जरा गौर करो, तवज्जो करो, मेरी बहनें भी पर्दे से छतों पे इधर आधर सुन रही है, मगर मुझे याद आने लगी वो बात। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई। किन की बारगाह में बोलो? अपने मसाइल पूछने गई। और औरत अगर दो इकट्ठी हो जाए तो बकरी का मुंह कम चलता है, इस औरत का ज्यादा चलता है। थकती नहीं यार, पता नहीं कौन सा दिमागीन खाया है इसने। ये शीशगढ़ में हकीम भी बहुत है ना, और जो रह बचे थे वो लॉकडाउन ने बना दिया। क्या करें बेचारे, मुताला का पढ़े लिख के मुताला किया, हाजिक का मुताला किया, समझो सारी किताबों का मुताला किया, बन गए हकीम अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों ने कहा नीम हकीम खतरा है जहाँ और नीम मुल्ला खतरा है ईमान। आधे हकीम से जान का खतरा है और आधे मौलवी से ईमान का खतरा है। वो पता नहीं कब ऐसा मसला बता दे कि ख़त्म ही कर देगा, और ये पता नहीं कब ऐसी दवा दे दे ये भी नहीं छोड़ेगा। मगर बात क्या चल रही थी, नबी की बारगाह में, आका की बारगाह में दो औरतें गई, दोनों मिली और जा रही हैं आका की अपने मसाइल लेकर। आका यूं तू तमाम बातें अपनी कर ली। नबी ने चेहरा ऊपर को किया, और चेहरा ऊपर करने के बाद बोले क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब दोनों औरतें एक दूसरे के मुंह को देखने लगी, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा के आ सकती है, वो भी मुर्दार, मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा के आ सकते हैं? आका हमने नहीं खाया, मगर नबी ने फरमाया कि तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की आका हमने गोश्त नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। तो दोनों कहने लगी आका अगर सच पूछे तो आज की तारीख में हमने गोश्त खाया ही नहीं है। ऐ आका कैसे कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? मेरे नबी जलाल में आते हैं और उन दोनों से कहते हैं खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जैसे ही वो दोनों खड़ी हुई, नबी ने फरमाया उधर जाओ, और जा करके दोनों अपने हल्क में उंगली डाल के कह करो अल्लाह अल्लाह। नबी का फरमान है, रो रही आका यकीन मानो आका हमने गोश्त नहीं खाया। नबी ने फरमाया कह करो, कह करो। उन दोनों ने जब उंगली डाल के कह की है और जब पलटी हुई है, अल्लाह अल्लाह उनकी कह में गोश्त के लोथड़े और बोटियां निकल रही थी, बोटियां निकल रही थी। बोटियों पे भी बहुत मरता आदमी। बिरयानी की पूरी डिश भरी पड़ी है, गरम है, सारी बातें, बोटी कम दिख रही है तो कहता अरे यार गरम लेके आओ गरम। मालूम है ये गरम क्यों मंगा रहे हैं? ये किसके चक्कर में मंगा रहे हैं? ये तो समझ ही गए होगे। और जो बराबर में है ना तो उसे कहता अरे यार हजरत को जरा गरम ला के दो गरम। और मन में इसके है, मन में इसके गरम क्यों मंगा रहे हैं? और नाम ले रहे कि हजरत का। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो। नबी फरमाते हैं उसके हल्क में उंगली डाल के कह करो। जब उन्होंने कह की तो गोश्त की बोटी और लोथड़े निकल रहे थे। दोनों की चीखें निकल गई, रोने लगी और कहने लगी कसम है रब्बे काबा की आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला, कहां से आया? नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी, एक दूसरे से मिली थी, वहीं से तुमने बुराई शुरू कर दी थी, गीबत शुरू कर दी थी, चुगली शुरू कर दी थी। गीबत और चुगली और बुराई करती हुई आई हो। नबी ने फरमाया गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। देखा कभी गिरेबान में झांक के अपने आप को?
कितनी गीबत, कितनी चुप। और ये हसद ना, हसद अब तुम में ही नहीं, हमारी जमात में भी शुरू हो गया। अल्लाह माफ फरमाए। उस चौराहे पे बैठेगा जाके जहां पे लोगों की बुराइयां शुरू होती हो, इसका दिल ही उधर लगता है। मालूम है कि शीशगढ़ में कौन सा नुक्कड़, कौन सा कोना, कौन सा अड्डा, कौन सी जगह, कौन सी चौराहा जहां पर बास लोगों पे उंगलियां उठाई जाती हैं और इतने फतवे देगा, इतने फतवे, और निरा जाहिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना वो आएगा कि लोगों को अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल। आका फरमाते हैं, सुबह को घर से निकलेगा तो ईमान वाला, शाम को घर में दाखिल होगा तो खाली होगा ईमान से। शाम को ईमान लेकर के आया था, काम ऐसे किए, सुबह को उठा तो ईमान से खाली। गए चौराहे पे बुराइयों, सब अपने अपने आंकड़े फिट कर रहे हैं, तबीयत शरीयत में तबीयत मिला दी। अब ढूंढ रहा, तलाश रहा, कहां, बोले यार फला मस्जिद में इतने ऊंचे मीनार बना लिए, इसके पेट में मीनार चुभ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बोले यार फला का गुंबद थोड़ा ऐसा, इतनी बड़ी मस्जिद उस जगह बनी पड़ी है, और अगर ज्यादा आ गया उस मस्जिद के इमाम पे, मुतवल्ली पे, आलिमों पे, नमाजियों पे, हाजियों पे जहाँ बुराई होगी, 10-20 मिनट अगर वहां पर जाकर के बैठेगा, इसका दिल बहलता, दिल लगता है खाना हजम करने के लिए आया। प्यारे जरा सुन ले, जरा दिल खोल के सुन लेना, बुराई करने वालों, गीबत करने वालों, ये मेरा तेरा बयान नहीं है, अल्लाह का बयान है। अल्लाह फरमाता, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमूह। नबी फरमाते हैं, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता, पीठ पीछे इधर की उधर लगाता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कभी देखा गिरबान में झांक के, बीवी कह रहे थे जी कहाँ गए थे, बोले खाना, थोंद बनियान चढ़ा ली, बोले खाना हजम करने गया था। खाना हजम करने नहीं, जहन्नम का सामान खरीदने गया। शैतान कचोके लगा रहा, तू तुझसे ज्यादा मसले कौन जाता, तू है बड़ा मुफ्ती। चौराहों पर घंटों बुराइयां हो रही हैं, रख दो बेटा, घंटों बुराइयां। प्यारे मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, मगर अल्लाह का फरमान गलत। बोलो, कुरान की आयत इसलिए मैंने पढ़ी ताकि पता चल जाए, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमूह। अल्लाह ताला फरमाता है, आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गिरबान में झांक ले, बाद में अपने आप को देखना। कोई मौलाना को 50 रुपए दिए, नारा लगा दिया, वो भी बोल बैठे कितना बड़ा जन्नती इंसान है, जन्नती, ये भी जन्नत के टिकट बांटते फिर रहा है, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। कान खोल के सुन ले, एक एक लम्हे का हिसाब किताब लिया जाएगा। और एक मसला और बताऊं, एक एक लम्हे का हिसाब। अगर आपने किसी की गीबत कर दी है, चुगली कर दी है, बुराई कर दी है, और नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम। और अगर जो इसका इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज निकल गया। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, मगर जब इंसाफ का मैदान, बाजार लगी होगी, इंसाफ होता होगा, अदल इंसाफ,
अगर नमाज ना पढ़ी अल्लाह ताला रहम फरमा दे, करम फरमा दे, तो वो अपने करम से माफ कर देगा। और अगर तुमने किसी की गीबत की है, चुगली की है, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने गीबत की है। हुकूकुल इबाद में से किसी का भी माल हड़प लेता बैठा पड़ा, किसी का भी माल, दौलत मिल जाए, चाहे सगई भाई का हो, रख दो बेटा,